अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि मैं आपका अपना भाई आसिफ अली। आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियोस बनाई है क्योंकि नेटवर्क जो है वो सही नहीं था। इधर हमारे पास नेटवर्क सही नहीं होता है और इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। और इस मेरे पैगाम को, इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये मेरा पैगाम, ये मेरा वीडियो उस भगोड़ी सीमा के मुंह में जाके लगे। उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई खैर व खैरियत से होंगे। दोस्तों, किधर बाहर भी गया हुआ था रिश्तेदारों में, तो जैसे नेटवर्क सही हो गया, उधर से जैसे आ गया तो मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू कर दी। नेटवर्क सही नहीं था, उस दिन भी लाइव पे आया था लेकिन नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए तो कुछ जो है बातें वो सही नहीं सुनने में आ रही थी। जैसे मैं लाइव चला रहा था तो मकसद के बीच में से वीडियोस जो है वो कट हो रही थी, इसलिए वो लाइव सही नहीं चल सका। तो मैंने दोस्तों को बोला किसी नई वीडियोस में आ जाऊंगा तो जो भी पैगाम है वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, जो भी इस भगोड़ी के बारे में जो भी मेरे को जानकारी मिलती है, जिस भी हिसाब से वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उस दिन जो है मैं बता रहा था कि जो है इसका भगोड़ी सीमा का जो है जन्म जो हुआ था, जो इसकी पैदाइश हुई थी पाकिस्तान कोट बंगलो ज़िला खैरपुर में। उधर उधर का एक गांव है रिंद हजानों का, उधर से उधर उसका जन्म हुआ था, उधर इसकी पैदाइश हुई है भगोड़ी सीमा की। और इसका ताल्लुकात जो है सीमा का वो रिंद बिरादरी से है। पाकिस्तान में रिंद बलोच कबाइल के जो है आदमी हैं, तो ये बलोच कबाइल की औरत है। इसको बलोच की आती भी है, ये बलोच की बोलती भी है, सिंधी भी इसको आती है, इसे इसने सिंधी बोली भी है काफ़ी वीडियोस में। तो इसकी जो ज़िबान है, जो इसके जो घर में जो जो ज़िबान जो बोलते हैं वो सराइकी है, सराइकी ज़िबान। जैसे सराइकी ज़िबान के दो चार शब्द मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। हाँ फिर केड़े हाल नी खुश छई, ॿिया खैरे त्यारई, किथूं दई इंडिया दई, हाँ ॿिया खैरे त्यारई, घर बातियों को सलाम देवी। ये शब्द है सराइकी के। और सिंधी के शब्द ये है, हा बाबा छा हाल आहे, खैरा त्यारई, खुश छई, ॿियो सभु खैरा, तुंहिंजो नालो छा आहे, इंडिया जो आहीं, हाँ हिते छाजे लाइ आहियूं, कहिड़ो कमु आहे, कंहिंमें कमु आहे, ॿियो खैरा त्यारई। सभु भेन भाइरूं भाउ भेनूं सभु ख़ुशि आहिनि, ये सिंधी के हैं। और बलोचकी के शब्द ये हैं, छे हाले हेर मेरे बड़े दुमी हेर मेरे, ये मकसद के बलोचकी के लफ्ज़ हैं। तो ये जो ज़िबानें हैं ये उसको भगोड़ी सीमा को आती हैं। और उधर ये कोट बंगलो में जो है इसकी जो घर में जो ज़िबान जो बोली जाती थी वो मकसद के बलोची और सराइकी, तो ये ज़िबानें दोनों बोली जाती थी। ज़्यादातर जो ये है सराइकी को जो है मकसद के अहमियत देते हैं, और बलोचकी को ज़्यादातर, बलोचकी और सराइकी को, इन दोनों में से मकसद की ज़िबानें तो एक ही हैं, समझ में आती हैं। तो है तो बलोच कबाइल के लोग जो है औरतें, ये क्या नाम है, रिंद। तो और जो हैदर भाई है, हैदर भाई जैकमाबाद के हैं, ज़िला जैकमाबाद, उधर की रिहाइश गाही है। तो हैदर भाई ने मुझे जब इधर कराची में आया तो इससे मैंने पूछा कि आपकी जो जब वाकफियत मकसद की गहरी हो गई तो मैंने हैदर भाई से पूछा कि भाई आपकी जो है इस सीमा भगोड़ी के साथ कैसे, मकसद भगोड़ी उस टाइम नहीं बोला था, उस टाइम तो ये घर वाली थी उसकी, मकसद उस टाइम तो इससे कोई हालात नहीं थे। तो मैंने उसको बोला इसके साथ आपकी कैसे वाकफियत बढ़ी, बोला ये मेरी प्यार की शादी है। मैंने बोला प्यार की, बोला हाँ। तो मैंने बोला कैसे, मकसद के बोला ये मेरे जो नंबर पे है जो है मिस कॉल आई थी सीमा की। बोला, मैंने बोला अच्छा मिस कॉल आई थी। मैंने बोला फिर बोला मैंने उसके साथ जो है बातें करना शुरू कर दी। बातों बारों में हमारी दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद हमारा फिर प्यार हो गया। फिर जो है इसके जो भगोड़ी के जो है रिश्तेदार हैं सीमा के, वो हमारे पास आए। उधर मकसद के मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे बहन भाई जो मेरे बाप थे, उसके पास फिर हम भी इनके पास चले गए। हमने इनका घर देखा, इन्होंने हमारा घर देखा। तो मकसद के कहने का मकसद जो है फिर ऐसे ही जो है हमारी जो है मकसद के जो है घर वाले जो है हमारे वो राज़ी हो गए, क्योंकि मेरा सीमा के साथ प्यार हो गया था। तो इसने कॉल की थी, तो प्यार की शादी हमने कर ली, हमारे घर वाले राज़ी हो गए, बड़ी धूमधाम से हमने शादी कर ली कोट बंगलो से। उधर से इसको मैं लेके आ गया जैकमाबाद बारात में। जैसे हमारी इधर शादियां होती रहती हैं, आप लोग वैसे समझते हो, जैसे आपके पास शादियां होती रहती हैं हमारे पास भी ऐसे ही है। तो बारात लेके गए, उधर से सीमा के साथ शादी कर ली हैदर भाई ने।
बोला मैंने शादी कर ली। उसके बाद कोर्ट बंगलों में रहे, तो जो है घर के हालात जो थे, गुर्बत थी, सही नहीं थे, तो कमाता करता था। तो फिर सीमा ने बोला कि इधर जो है मेरे को रहना जो है पसंद नहीं आ रहा है। हैदर भाई की ज़बानी है, बोला अभी जो है किधर बाहर शहर में निकल के चलते हैं। तो फिर उसके बाद जो है बोला हम कराची में आ गए, उधर मकान ले लिया किराए पे। तो उसके बाद जो है सीमा ने कहा कि अब जो है इधर जो है बच्चों का बहुत खर्चे, शहर में रह रहे हैं, और शहर में जो है हर चीज़ जो है पैसों की होती है। उधर बाराड़ी वाले इलाके में बंदा जो है गुज़र सफ़र कर लेता है, लेकिन शहर में गुज़र सफ़र नहीं होता है। तो सीमा ने मुझे बोला कि आप जो है बाहर मुल्क किधर कमाने चले जाओ, तो इधर जो है कुछ हालात हमारे जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा है, मकसद के कपड़े हैं, इनका रहना करना, मकान का किराया, ये वो। फिर हैदर भाई ने बोला, मैंने फिर कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए, फिर मैं बाहर मुल्क चला गया, उधर से फिर कमाता रहा। और माशाल्लाह ऐसे इतनी लगन से और इतनी मकसद के शौक़ से कमाई कर ली कि बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही खुश। मकसद के सुख दर्द मेरे जो है चले गए। जो फिर जो मकान जो था, जो हैदर भाई ने उधर कराची में जो है भेटाइयाबाद में जो किराए पे लिया हुआ था, वो मकान हैदर भाई ने अपना कर लिया। मकसद के पैसे दे के अपना मकान कर लिया, वो अपना ले लिया। तो इतना मकसद का आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना हैदर भाई ने कमाया था। तो माशाल्लाह हैदर भाई की कमाई जो थी बहुत ही अच्छी थी। तो उसके बाद जो है कि मकसद अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि जो हैदर भाई जब इधर से जब कमाने चले गए, तो इसके घर में जो है सीमा के घर में एक बंदा आता था बड़ी मूँछों वाला। उसके साथ इसकी तस्वीर भी है जो मैंने अपने थंबनेल पे लगाई हुई है, इस वीडियो की थंबनेल पर लगाई हुई है। उस बंदे के साथ उसके बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे, बहुत ही गहरे। मकसद कि जब आता था तो ये सीमा के घर में चला जाता था, क्योंकि हैदर भाई तो घर में नहीं था। तो मैं देखता था, मैंने फिर एक दो मरतबा सीमा से पूछा, मैंने बोला ये कौन है? बोला ये मेरा कज़न है, मेरा चचा ज़ात भाई, ये मेरा कज़न है, ये मेरे साथ मेरे पास आता रहता है। तो इनके जो है ना मकसद के इसका जो है दूसरे दिन तीसरे दिन इसका रोज़ आना होता था। इस बंदे का, बड़ी मूँछों वाला बंदा था। मकसद के उस बंदे के साथ इसके गलत अफेयर थे, बहुत ही गलत अफेयर। बड़ी मूँछों वाला बंदा था, उसके साथ इसके बहुत ही गलत अफेयर थे। जब भी आता था इसके साथ मिलने आता था। और मकसद कि एक दिन मैंने खिड़की से देखा कि ये सीमा को जो है पकड़ के अपने गले लगा रहा था। मकसद गले लगाते हुए देखा, और कुछ नहीं देखा, गले लगाते हुए देखा। जो बंदा गले लग रहा है, कहने का मकसद है कि जो बंदा गले लग रहा है वो और काम भी उनके होते होंगे। तो मकसद के हैदर भाई के साथ जो है मोबाइल पर रब्ता हुआ, उससे मकसद के अपने जाल में फंसा लिया, उसके साथ शादी कर ली है वो। फिर उसके बाद चली गई, वो उसको हैदर भाई को भेज दिया बाहर। फिर खुद इधर रंग ललियाँ मला रही थी, खुद हैदर भाई को भेज दिया बाहर मुल्क कमाने के लिए। वो बेचारा उधर कमा रहा है, ये इधर रंग रलियाँ मना रही है अपने यार के साथ, अपने आशिक के साथ। जाहिर सी बात है, कज़न तो नहीं था, अभी तो बातें तो फूट रही हैं, सारी बातें अभी तो सामने आ गई है कि जो बंदा ये बड़े बूँछ वाला आता था, ये तो इसका तो यार था। तो सारी बातें सामने आ गई है, सच किसका नहीं लुकता है, नहीं छुपता है। मकसद कि इसके इसके जो अफेयर जो है, मकसद कि ये बात मैंने इसलिए शुरू से लेकर एंड तक आपको इसलिए बताई है, क्योंकि उस दिन ये नेटवर्क सही नहीं था, इसलिए मैंने ये पूरी बात नहीं बताई। इसलिए आज ये शुरू से लेकर एंड तक इसलिए ये पूरी बात बताई है, क्योंकि हैदर भाई को जाल में फंसा है, उसको बाहर मुल्क भेज दिया। सीमा भगोड़ी की कहानी है, उसको बाहर मुल्क भेज दिया। उसके बाद जो बड़ी मूँछों वाला, उसके साथ भी इसके अफेयर है बहुत सारे, लेकिन वो इसकी जाल में नहीं फंसा, उसने इसके साथ शादी नहीं की। उसको पता था कि हैदर भाई के साथ इसकी शादी है, ये इसके घर का, ये घर इसके पति का है। तो उसके बाद जो है उसको भी जाल में फंसाया। उसके बाद ये सड़ा हुआ आम जो है इंडिया का, जो है सचिन लप्पू, इसको पबजी गेम के ज़रिए फंसाया। मकसद कि इसकी जो है आप लोग रियल जो कहानी है, रियल कहानी वो देखो अगर भगोड़ी की, तो इसने हर किसी को मोबाइल के ज़रिए फंसाया है। मोबाइल के ज़रिए, जाहिर सी बात है, हैदर भाई को मोबाइल के ज़रिए फंसाया, उस बड़े जो मूँछों वालों को, उसको भी मोबाइल के ज़रिए फंसाया, सचिन लप्पू को मोबाइल के ज़रिए फंसाया, और पता नहीं कितनों के साथ भी अफेयर थे। एक होटल वाला बंदा था जो इसको मकसद के गोश्त देता रहता था, उसके साथ भी इसके अफेयर थे। तो इसलिए मैंने ये आज आपके साथ बात शेयर की है। तो ये जो है मकसद कि आप लोग इसके ऊपर एक्शन लो, इसको कुछ जो है बोलो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो हैदर भाई के बच्चे वापस करो। तो गर्मी भी बहुत है और लेट चली गई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये मेरा पैगाम, ये मेरा वीडियो उस भगोड़ी सीमा के मुंह में जाके लगे। छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला रात में आऊँगा लाइव पे, बाकी की जो है बातें वो रात लाइव पे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।
नमस्कार, धन्यवाद।